शांति भैया। ओम ओम शांति शांति सबको। जी। ओम ओम शांति। शांति भैया। ओम शांति। ओम शांति भैया। ओम शांति जी। आज हम फिर मिल रहे हैं। सुबह हम क्रोध के बारे में बात कर रहे थे ओम शांति और जी। ओम शांति जी, शांति जी। और मुझे लगता है कि हम सभी ने उसके ऊपर लिस्ट छोटे ही रूप में सही बनाई जरूर होगी। एक होता है कि मन में लिस्ट बन रही है और एक होता है पेपर पेन का हम सहारा ले रहे हैं। दोनों ही बातें सही हैं, काम तो अपने को पूरा करना ही है। चलिए हम ज्यादा समय नहीं लेते हुए पहले फटाफट से सीखते हैं कि कैसे हम इस चीज को ठीक करें। जैसे क्रोध से हम मुक्त कैसे हों। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि बाबा हमें ये ज्ञान दे रहे हैं, हमें ज्ञान से चला रहे हैं और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। अपने अंदर की सफाई सबसे इम्पोर्टेंट है। ये शरीर में रहते रहते ही की जा सकती है। शरीर छूट गया तो फिर ये जो कर्जा है एक दूसरे के साथ का रह जाएगा और वापस से फिर हमें फिर से उसी सभी झंझटों से, जंजालों से फिर से निकलना पड़ेगा। तो बेहतर है हम अभी ये काम कर लेंगे, अपनी पूरी सफाई कर देंगे। और पर्सनली मैंने ये देखा, जैसे सुबह भी बात हो रही थी, कि जितना ज्यादा हम विकारों में होंगे उतना ज्यादा हम खुद से दूर, परमात्मा से दूर होंगे। और परमात्मा के करीब आने के लिए सबसे पहले रास्ता एक ही है कि हम अपने करीब आए। हेमलता दीदी आपका माइक्रोफोन। परमात्मा के करीब आने के लिए हमें सबसे पहले अपने करीब आना होता है। जैसे जैसे हम, हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहा है। जैसे जैसे हम अपने करीब अर्थात अपनी सफाई करते चले जाते हैं, हम बाबा के करीब आते चले जाते हैं। तो ये जर्नी इस प्रकार ही चलती है, पहले अपने करीब और फिर उनके करीब। ऐसे ही ये सारे कारोबार चलते हैं। तो जैसे जैसे हम अपनी सफाई करते चले जाएंगे, विकारों से अपने आप को दूर करते चले जाएंगे। और अभी जैसे हमने आज चेकिंग करनी शुरू करी होगी, ये लंबा प्रोसेस है। हमने कुछ लोगों के बारे में जरूर लिखा होगा, जैसे कि इनका चेहरा आते ही तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, नफरत हो जाती है कई बारी, और सूक्ष्म लेवल तक जाइए तो हम बात करना छोड़ देते हैं, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, इनडिफरेंट हो जाते हैं। ये क्रोध के रूप हैं, छोटे छोटे इनडिफरेंट भी हो जाते हैं। चुप रहेंगे, खाना नहीं खाएंगे, अपने कमरे में बंद रहेंगे, देवदास जैसे, हाँ, कुछ ऐसी हरकतें भी करने लगते हैं। ये सभी क्रोध के रूप हैं। और अच्छा, इससे सबसे बड़ी बात है कि किसी का कोई कुछ जाता नहीं है। हम अपने ही हिसाब किताब बना रहे हैं और हम इस जर्नी में अपने आप को पीछे लेके जा रहे हैं। मैं बहुत बारी सुनता हूँ, कहीं कहते हैं कि उसकी वजह से हम पीछे चले गए। नहीं, हमें पीछे लेके जाने के लिए कोई वजह होती ही नहीं है हमारे अलावा। हम ही अपने आप को पीछे लेके जाते हैं और फिर भरपाई करनी पड़ती है बहुत ज्यादा उसकी। तो शरीर में रहते ही ये सारे कारोबार हमें कर लेने चाहिए, क्योंकि शरीर छूटते पता नहीं हर घड़ी अंतिम घड़ी है। फिर रह जाएगा तो फिर बाद में बहुत ही दिक्कतें होती हैं, आत्मगिलानी होती है। और धर्मराजपुरी में सब हमें दिखाया जाता है कि तुम्हारे सामने ही आया, आपको बताया गया, पर आपने क्यों नहीं करा, और इस वजह से आपको ये भोगनाएं हैं। और सूद समेत हमें बहुत बहुत सारी भोगनाएं जो है मिलते हैं। शायद हमने इस जीवन में बहुत भोगनाएं कर, मतलब ऑलरेडी करी होंगी, खाई, मतलब भोग रहे होंगे, पर अब हमें उससे निकलना है बाहर। तो करना क्या है कि देखिए, क्रोध जो है, यानी कि हमारे दो पात्र खाली होना,
प्रेम का और शांति का। पत्थर समान आत्माएं होती है ना, अड़ियल, बिल्कुल पत्थर, हिलना ही नहीं चाहते अपनी जगह से, ऐसे होते हैं। तो वो पत्थर तो अब आगे जा नहीं सकते ना, कोयला अंदर से काला आगे नहीं जा सकता। सोने समान लचीला होना चाहिए, वो हमें आज यहीं पर ही बनाना पड़ेगा। सतयुग गोल्डन एज, गोल्डन एज अर्थात लचीलापन, चमकता हुआ, पीतल नहीं, गोल्ड, रियल गोल्ड। यानी कि हमारे हमारे पास जितने भी, हम जिनसे भी अपनी लाइफ में मिले, हमारे सबसे पहले हमारे करीबी, हमारे मान लीजिए रिश्ते हैं 4, 10, 5 फैमिली हमारी, हमारे बच्चे हैं हमारे, उसके बाद एक्सटेंडेड फैमिली है, यानी कि बच्चों के वाइफ है, हस्बैंड है, उनके बच्चे हैं, हमारे खुद के इन लॉज हैं। इन सबसे हमें सबसे पहले सर्टिफिकेट लेना होता है कि क्या वो हमारे होने से संतुष्ट हैं, उनको हम सारे रिश्ते अच्छे से निभा पाते हैं। जैसे मॉर्निंग में ही बात हो रही थी कि एक 2 साल का बच्चा भी और एक 100 साल का बुजुर्ग भी, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, चाहे कुछ भी हो, वो हमसे बात कर सके। और यहीं तक नहीं, और भी मैंने तो और भी ये चीजें देखी कि कोई पशु भी हो, मैंने ये देखा खूंखार कुत्ता भौंकते हुए आया, सब कह रहे थे काटेगा काटेगा, और बिल्कुल आके शांत जैसे पैर पर बैठ गया आके कि तू मुझको प्यार कर। ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने अपने साथ देखे हैं। चिड़िया हो, कबूतर हो, ये तो अब बहुत ही छोटी बात हो गई। तो मनुष्य आत्मा तो आत्मा, हर आत्मा ही, सबको ही प्रेम चाहिए। और जब हम क्रोध का हमारा संस्कार होता है तो हमारा ऑरा जो बनता है वो नेगेटिव ऑरा बन जाता है। जो नेगेटिव ऑरा वाली आत्मा है उसके आसपास कोई आना नहीं चाहता है। मच्छर भी बहुत काटते हैं उसको। तो अगर आपको मच्छर काटते हैं, आपके रूम में मच्छर आते हैं, छिपकली, मकड़ी, तो फिर चेक करिए, ये ऑरा जो है ये नेगेटिव एनर्जी से हमारा बना हुआ है। हमारा उनके साथ कोई पुराना कोई लेन देन भी हो सकता है, हमारी वजह से भी हो सकता है। अब शरीर चेंज हो जाता है, जैसे मान लीजिए रिश्ते के रूप में ही हमें बहू मिल गई, बेटा मिल गया, उससे हमारा जो है कड़क संस्कार है, बहू का साथ ज्यादा होता है हमारे भारत में, सोशल कंडीशनिंग है। तो उनका नाम आते ही हमारा दिल की धड़कनें तेज होना, गुस्सा आना, नफरत आना या उनको आना, तो ये चेकिंग है। तो हमें करना क्या है, सुख, शांति, प्रेम, उसमें प्रेम और शांति दो सबसे बड़ी चीजें हैं। अगर हम उनको भरें और अपना हिसाब किताब खत्म करें, चुकतू करें, ये दोनों ही चीज आपको आती है। हम्म? सुख और शांति और प्रेम, तीनों ही देना होता है। ये तो हुआ लाइट के रूप में हमने दिया, उनको एनर्जी दी, क्योंकि पुराना चुकतू करना है, पर नया भी तो बनाना है ना। देखो दोनों बातें हैं, पुराना चुकतू करना है मीन्स हमने उनको वो एनर्जी का हिसाब किताब है, एनर्जी से भर दिया। पर अब नया बनाना है, यानी कि नया रिश्ता बनाना है उनके साथ, तो हमें हिम्मत का रोज एक कदम बढ़ाना होता है, प्यार से, शांति से, वो इंडिफरेंट होके नहीं घूमना, हमें सबके साथ रहते हुए प्रेम से सर्टिफिकेट लेना है। ये सर्टिफिकेट कोई पेपर पे नहीं मिलता है, ये तो ऊपर मिलेगा अभी जब नरम राजपुरी का पाठ शुरू होगा ना, हम सब ऊपर अभी मिलेंगे, तो सर्टिफिकेट में मिलेगा कि हाँ हमें बताया गया था आज 30 तारीख को 4 बजे, हमने किया कि नहीं गिरा किया। बाबा का संदेश आया था कि बताना है, हमने तो बता दिया, पर हमने कितना किया, ये सारा चीज आपके सामने थोड़े ही समय बाद आएगी। पर तब हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि शरीर नहीं हो। तो जो आत्माओं के साथ आपका हिसाब किताब है, आपने शीशे के आगे नोटिस किया होगा जरूर। अच्छा, उसके साथ हम बैठेंगे, उस आत्मा को सामने लाएंगे, अपना कर्म बंधन छुड़ाएंगे, वो हमें आता है करना। लाइट भेजेंगे, जितनी ज्यादा हम उनको शुभ भावनाएं भेजते चले जाएंगे, ये हो गया पीछे वाला ठीक करना। और आज का फिर नया रिश्ता बनाना, वो हमारा ऑरा जैसे जैसे क्लीन करते चले जाएंगे,
हम अपनी तरफ से उनसे बात करेंगे, हेजिटेशन भी हो जाती है। मैंने देखा ना, कुछ लोग हैं 2-2 3 दिन इनडिफरेंट होते हैं ना, बात नहीं करते, फिर गैप बढ़ जाता है बेफालतू में, अंदर ही अंदर। फिर 3 दिन बाद बात तो करोगे ना, या तो अकेले तो नहीं रह सकते, फिर गुस्सा तो कम होगा, बात तो करोगे, तो बेहतर है ये गैप को होने नहीं दीजिए, बस करते चले जाइए, हिम्मत का कदम उठाते चले जाइए, और धीरे धीरे जो है नया रिश्ता बनना शुरू होगा। और नया रिश्ता जो है वो बनाना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, करना क्या है समझ आया? मैं लगता है कि जब मैं छोटी सी क्लास बता देता हूँ ना, 10-15 मिनट, सेटिस्फेक्शन नहीं होता किसी को। समझ आया? जी भैया। हम्म क्या करना है दीदी, आप बताओ। भैया हमको करना ये है कि किसी भी रिलेशन में एक तो जो हमारा पुराना कार्मिक अकाउंट है उसको खत्म करना है, लाइट, और नया बनने नहीं देना है। उसके लिए ये हमें रोज की दिनचर्या में उन बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कोई इस तरह की अपनी एक्टिविटी ना करें जिससे दूसरों को दुख हो। और जो आपने अभी कहा कि वो गैप नहीं होना चाहिए, उस चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो ये छोटी छोटी सी 3-4 बातें हैं जो हम लोग को डेली लाइफ में ध्यान रखने की है। ध्यान रखनी है। और जैसे कि अभी दीदी ने बात करी ना, नया बनने नहीं देना, ये बहुत अच्छा लगा मुझे लाइन, कि नया बनने नहीं देना मीन्स कि अब हम उनसे एक नया रिश्ता बना रहे हैं, वो है आत्मिक रिश्ता। हर रिश्ते से, हर आत्मा से हमारा आत्मिक रिश्ता हमें बनाना है, मतलब लौकिक रिश्तों को अलौकिक में कन्वर्ट करना है। तो वो कैसे बनेगा? जितना ज्यादा हम आत्मिक भाव में आएंगे, उनको हमसे प्रेम, हमसे सुख शांति फ्लो होता चले जाएगा, और फिर हम सबसे अपने दिल की हर बात कर सकते हैं, और वो हमसे अपने दिल की हर बात रख सकते हैं। कोई भेद नहीं है, कोई बोध नहीं रहेगा, क्योंकि आत्मा तो सब एक ही है ना। अच्छा, शरीर के कारोबार अलग हैं, लड़कों के कारोबार अलग हैं, लड़कियों के कारोबार अलग हैं, पर शक्ति एक ही है, वो एक जैसे हैं। तो आगे की जो दुनिया आने वाली है, जैसे लक्ष्मी नारायण बाबा बोलते हैं हर पल लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण, उसका अर्थ ही है कि सबको एक समानता देखना, सबको एक जैसा देखना। मतलब हम रोल कॉन्शियसनेस में ना आए, क्योंकि जैसे ही रोल कॉन्शियसनेस में आएंगे तो सोल कॉन्शियसनेस दूर हो जाएगी। कई बार हम एज कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं कि ये बेटा है, बेटी है, या ऐसा कुछ, कोई भी बाहर का कोई व्यक्ति है, नहीं हम नहीं उनसे बात कर सकते, हेजिटेशन। मैंने बहुत देखा, बहुत कड़क संस्कार हो जाते हैं। मुझे मालूम है जितनी ज्यादा एज होगी आपकी, उतना आपको संघर्ष भी करना पड़ेगा इसको ठीक करने में, पर मुझे लगता है कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर शरीर छूट जाएगा तो फिर बहुत आत्मगिलानी होगी, है ना। तो ये नहीं सोचे कि कर नहीं सकते, हमें रोज एक हिम्मत का कदम बढ़ाते चले जाना है। और जितना ज्यादा हम अपनी सफाई करेंगे, आत्मिक भाव में रहेंगे, तो अभी तो आपके सामने ये रिश्ते हैं जो बस 10-15 हैं। एक और मैं बात बताना चाहता हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, कि जब आप इनसे अपने रिश्ते अच्छे कर लेंगे ना, तो एक नेक्स्ट लेवल आएगा। फिर बाहर से और आपसे मिलने आएंगे और मिलेंगे, और पड़ोसी के रूप में, या बस में जा रहे थे, फ्लाइट में जा रहे थे और लोग मिलने लगेंगे, फिर वो आपके पेपर के रूप में आएंगे, फिर उनसे आप अपने ठीक करेंगे, फिर और ऊपर एक लेयर आएगी। ऐसे करके ही तो बाबा हमसे विश्व की सेवा कराते हैं। मुझे आपने 2 दिन पहले सबने एक प्रॉमिस किया था कि हाँ हम विश्व की सेवा करेंगे। तो विश्व की सेवा हम कैसे करेंगे? जब हम अपने ये 10 को पहले भर देंगे, ठीक है जी, फिर और 10 अपने आप बाबा हमें लेकर आए, लाके देंगे, समय लाके देगा, हमें कहीं जाना नहीं है। अपने आप होता है ये सारा काम। फिर अपने आप, और अपने आप, और ऐसे ऐसे हम लेयर्स, एक एक लेयर को, जैसे एक सीढ़ी समझिए, एक एक सीढ़ी को हम पार करते चले जाएंगे। और हमारा जो कमाई का खाता है, बाबा कमाई का खाता बोलते हैं इसको, अविनाशी कमाई। एक तो होता है रुपए पैसे की कमाई, है ना, एक होता है रिश्तों की कमाई, और एक होता है अविनाशी कमाई। ये भी जो बाबा हमें सिखा रहे हैं, जैसे आज हम पूरा परिवार एक दूसरे को जानते हैं, तो ये कमाई रिश्तों की भी है,
क्योंकि अगले 21 जन्मों तक हम मिलते हैं, किसी न किसी रूप में, रंग रूप में, जगह में मिलते हैं। तो रिश्तों की भी कमाई होती है, आत्मिक रिश्ता होता है। और हमारे पद की जो सतयुग में, त्रेता युग में हमारे पद बनने हैं, ये सब कमाई यहीं पर ही हमें करनी है। तो फिर हमें ये काम जल्द से जल्द करना है। एक एक आत्मा को जो हम सामने लाएं, हमने देखे कुछ रूप, जैसे किसी से साथ तो बहुत ही कड़क नफरत होती है, किसी के साथ बिल्कुल नाराजगी की बात ही नहीं करनी, फिर थोड़ा हल्का कि इंडिफरेंट हो जाते हैं छोटी छोटी बातों में। अच्छा, छोटी छोटी बातों में जब हम इंडिफरेंट होते हैं, इसका मतलब हमारे अंदर अपने को फेस करने की भी क्षमता नहीं है, शक्ति नहीं है ना। वो भी है, हमें तो डेवलप करनी है ना सारी शक्तियां। हमारे अंदर सहन शक्ति नहीं है, तो अगर हम अपने को सहन नहीं कर सकते तो फिर हम किसी और को बाहर सहन नहीं कर सकते। और अगर हम बाहर किसी को सहन नहीं कर सकते तो फिर हम बाबा तो बहुत दूर, हम अभी अपने से भी बहुत दूर हैं, है ना। तो हम सब की यात्रा तो है कि हम भगवान के गले का हार बन जाएं, परमात्मा के, हम उनके करीब पहुंच जाएं। तो उनके करीब पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें अपने करीब पहुंचना होगा। और हर आत्मा अंदर से सुख, आनंद, शांत, प्रेम, पवित्र, शक्ति स्वरूप है। कोई गुस्सा स्वरूप, नफरत स्वरूप, बात ना करना स्वरूप नहीं है ना। तो हमें इसको कैसे करना है, ये तो हमने प्रैक्टिकली कुछ बात करी। अब फिर जब हम नया कदम उठाएंगे एक नए रिश्ते को बनाने के लिए, वहां पे हमें अपने मन को समझानी देनी, जो अभी बात हुई कि मैं आत्मा तो प्रेम स्वरूप हूँ, ये शरीर मेरे को अभी मिला है और इसी से ही मुझे ये सब कारोबार कर लेने हैं। तो मुझे इस रिश्ते को ठीक करना है, क्योंकि देखो आपने जो रिश्ते खराब करे हैं हमने, है ना, वो भी तो बेचारे जब आप जाएंगे उनके पास, कैसा होगा ना उनका मन। उनको भी तो लगेगा ना अपने आप को एडजस्ट करने में कि 70 साल हो गए, 60 साल हो गए, 30 साल हो गए, 10 साल हो गए, आप ढंग से बात ही नहीं कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों में इधर उधर घूमते रहते हैं, 3 दिन 2-2 दिन। तो फिर आपको उनसे एक नया रिश्ता बनाना होगा, एक सर्टिफिकेट लेना होगा कि हाँ नहीं, मैं इस चीज से ओवरकम कर चुका हूँ, सॉरी है, गलती है मेरी। एक तो सॉरी गलती हमने अकेले में करे, और एक नए रिश्ता बनाने के लिए भी हो सकता है करनी पड़े, पहल करने के लिए। तो कोई भी बात नहीं है, झिझकना नहीं। जब आप आत्मिक भाव में वहां उनसे बात करेंगे, चाहे टेलीफोन पे, चाहे लेटर लिखें, व्हाट्सएप लिखें, कुछ भी, चाहे मिलें, 100% वो रिश्ता अच्छा होना ही है। ऐसा हो नहीं सकता वो रिश्ता अच्छा ना हो, क्योंकि आपकी आत्मिक शक्ति जो है, ये स्पिरिचुअल पावर, आध्यात्मिक शक्ति जो आप भगवान से अर्जित कर रहे हैं, अपनी बना रहे हैं, जमा कर रहे हैं, वो उन तक पहुंचेगी। छोटा मोटा जो उनके अंदर भी तो गुस्सा होगा ना, चुभन होगी। देखो 10, मानो एक वाइफ हस्बैंड है ना, हस्बैंड अपनी अकड़ में 40 साल उसने ठीक से बात ही नहीं करे, रिश्ता ही अच्छा नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि जब आप जाएंगे बड़ा इजी होएगा? नहीं ना। पूरे सोचो, एक जवान से बुढ़ापे तक पूरा जिंदगी ऐसी निकल गई उस औरत की, उस आदमी की, दया नहीं आती क्या अपने ऊपर? दया करो ना, शर्म भी करो, ठीक करो भाई प्लीज। अब नहीं, हर आत्मा से हमारा रिश्ता अच्छा होना चाहिए। ये जो भी हमें अभी मिला हमारा हिसाब किताब है। तो जितना हम आत्मिक भाव में रहेंगे, जब हम उनसे एक आत्मिक रिश्ता बनाएंगे, जो दीदी ने भी कहा नया नहीं बनाना है, मीन्स हमें अब आत्मिक रिश्ते में आना है, तो नया बनता ही नहीं। जब शरीर के लेवल पे रिश्ते होते हैं ना, रोल कॉन्शियसनेस में, यानी कि बॉडी कॉन्शियसनेस में, तो नया बनता है डेली। जब सोल कॉन्शियसनेस में हम होते हैं तो नया बिल्कुल नहीं बनता। इसी को बाबा छोटे रूप में साक्षी दृष्टा का पाठ भी कहते हैं। छोटे रूप में अभी शुरू करेंगे ना, तो धीरे धीरे महीने डेढ़ में हम वो पाठ पे आ जाएंगे, पर पहल हम आज से करेंगे। और एक और बात बताऊं, जब आप ये नया रिश्ता बना रहे होंगे, है ना,
तो रोज हिम्मत का कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा। जितनी मर्जी लाइट दीजिए, जितना मर्जी कर्म बंधन उठा हटाइए, अगर आपने नया रिश्ता नहीं बनाया उनसे, ये आत्मिक रिश्ता, तो फिर एक अंदर बात रह जाएगी आपके भी और उस आत्मा की, है ना। तो जरूर बनाना है। अब एक और सवाल आता है, मान लीजिए कोई जीवित ही नहीं है, शरीर छूट गए, है ना। आज मेरे सामने ये सवाल आया था कि कोई बुजुर्ग महिला थी, वो शरीर छूट गई हैं। अब हम क्या करें, उनको याद करते हैं, हमारी हार्ट बीट तेज हो गई, तो हम क्या करेंगे। ये समझना है हमें कि मेरा उनका कोई नेगेटिव एक्सचेंज हुआ है, इसीलिए हमारी हार्ट बीट चेंज हो रही है। कल ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती थी हमारे शरीर के लिए, आज नहीं तो फिर अगले जन्म में बन सकती थी। तो हमें उस वो आत्मा, अभी मानो ये शरीर छोड़ गई है, पर आत्मा तो कहीं है, एनर्जी है ना, वो एनर्जी तो डिसॉल्व करनी है। तो उसको आप इतना प्रेम भेजिए, बहुत शांति भेजिए, फिर अपनी चेकिंग करिए कि जब मैं उनको सामने ला रहा हूँ या ला रही हूँ तो मेरे अंदर क्या क्या हाल है। अगर सब कुछ बहुत उनको उनके याद आते हैं, आपको उनके ऊपर बहुत प्रेम आ रहा है, अच्छा लग रहा है, अंदर से बहुत राहत है, शांति है, तब समझिएगा कि आपने वो सारी एनर्जी जो है डिसॉल्व करके पॉजिटिव एनर्जी, एक नया रिश्ता बना लिया उनके साथ, आत्मिक रिश्ता। तो जो अभी हमारे सामने है उनसे तो हमें रिश्ता अपना आत्मिक बनाना है, और जो शरीर छोड़ के चले गए हैं उनसे भी बनाना है। दोनों ही काम करने हैं और जल्दी से करने हैं। जितना फास्ट हो सके उतनी फास्ट करते हैं, क्योंकि बाबा हमें कहते हैं लास्ट तो फास्ट और फास्ट तो फर्स्ट जाने वाली आत्माएं हैं हम। अच्छा, आप ये सब फटाफट करेंगे तो फिर ज्ञान में आगे बढ़ेंगे ना। देखो, ज्ञान को अपने अंदर समाना बहुत जरूरी है। कुछ दिन पहले बाबा बता रहे थे कि बच्चे परम धाम में ना लेयर्स में रहती हैं आत्माएं, जैसे केक की लेयर होती है ना, ऐसे मान लीजिए। जिसने आत्मा ने जितना ज्ञान भरा होगा वो उतनी ऊपर की लेयर में रहती है ना। तो हमें नीचे रहना चाहिए कि ऊपर रहना चाहिए, कौन बताएगा। ऊपर रहना चाहिए। ऊपर रहना चाहिए भैया। ऊपर की लेयर में रहना चाहिए ना। तो इट मीन्स कि हमें ज्ञान को भी भरना है। अब ज्ञान को भरना मतलब ज्ञान का कारोबार करना है, एक दूसरे के साथ लेन देन करना है। जितना ज्यादा ज्ञान का लेन देन करते रहेंगे, सेवा मतलब करेंगे। सेवा हमें कब मिलेगी, जब हम अपने ये सारे जो कंटेनर हैं सुख शांति प्रेम वाले, ये यूज करने शुरू कर देंगे, भरने शुरू कर देंगे, तो ड्रामा को, समय को दिखेगा कि ये आत्मा सेवा के लिए तैयार है, तो बाबा द्वारा सेवा मिलेगी। बाबा को सेवा करानी है, हमें पहले अपनी सेवा करनी है ना। कई बार हम सोचते हैं कि नहीं नहीं ये कर लेते हैं, नहीं ऐसे होगा ही नहीं। सेवा तो काम कराना बाबा का, हमारा काम करना है अपनी सेवा करना, यानी कि अपने पार्ट पे ठीक करना चीजों को। और यकीन मानिए, जब हम ठीक करना शुरू करते हैं, बाबा के बातों को हाँ जी बाबा करके मानना शुरू करते हैं, तो बहुत सुंदर हो जाती है यात्रा, बहुत इजी 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 सब आगे बढ़ता चला जाता है। तो आज की बात हमारी इतनी ही है। आप सब अब बताइए, कोई पॉइंट रह गया हो, कोई आपको कोई बात बतानी हो तो प्लीज शेयर करें, बता। कहाँ गए सब, सो गए क्या। पहले तो भैया बहुत गुस्सा भी आता था, क्रोध भी आ जाता था, हम्म। कुछ बात बोल भी देते थे, लेकिन अब तो नहीं आता है। अब तो गुस्सा आता और जाता है, 1 सेकंड के लिए आ भी जाता तो चला जाता है। वेरी तो गुड। वैसा कुछ रहा ही नहीं है। मैं किसी, मेरे तो ऐसा हो गया ना, मैं किसी से गुस्सा ही नहीं करके रह सकती हूँ। और बिल्कुल बिल्कुल। पहले का जो था, हम्म। वो था मेरा काम, वो सब थोड़ा मेरे को हटाना पड़ेगा। जो जो चले गए हैं, यहाँ पर है भी नहीं, जो चले गए हैं उनके साथ में थोड़ा बहुत था। मैं ज्यादा देर रह ही नहीं सकती हूँ गुस्सा करके, सबसे बड़ी बात है। हाँ बिल्कुल, वो खुद को ही अच्छा नहीं लगेगा। नहीं रह सकती हूँ मैं। मेरे बड़े बुजुर्ग जो भी मेरे को डांट भी देते थे, तो मैं बस रोक के अलग हो जाती थी। चलो डांट दिए तो थोड़ा देर गुस्सा आता था, तो बस उतना ही। लेकिन मैं खुद ही चल के बात भी करती थी,
और मेरा ऐसा ही स्वभाव अभी भी है, मैं रह नहीं बस सकती। ऐसा ही रहना चाहिए, बिल्कुल बच्चे जैसा। हाँ देखो जैसे बच्चा क्या होता है, नाराज होता है, रोएगा, फिर थोड़ा सा थोड़ी देर बाद अपने आप ही भूल जाता है। वही मेरा भी है, मैं रह नहीं पाती हूँ ज्यादा देर क्रोध करके, किसी को तकलीफ दे के नहीं रह सकती। बस जो वो पहले का करना थोड़ा बहुत है वो हटाना बाकी है, जो पता नहीं उन लोगों को तकलीफ हुई है, मैंने कभी कुछ कहा नहीं, लेकिन उन लोगों के मेरे अंदर से कुछ वाइब्रेशन गया हो गलत, तो वो 2-4 ठो मेरे को कटाना है। बस जल्दी कर लेंगे, फास्ट हो जाएगा वो तो। बिल्कुल। और बताइए और कोई कुछ कहना चाहते हैं, कोई बात? गुस्सा आती है भैया, पहले भी थोड़ा बहुत आता था और अभी भी एकदम नहीं के बराबर है। और आता तो पहले भी मेरी सास बोलती थी कि इसकी पानी की लहर है, एक बार गुस्सा आता है पानी की लहर मिट जाती है, तुरंत वैसे मिट जाता है इसका। तो इतना भयानक वाला गुस्सा मेरा कभी किसी के साथ नहीं रहा, और जाने अनजाने में किसी के साथ रहा हो तो मैं नहीं, अभी याद आ रहा है मेरे को, कोशिश कर रही हूँ लेकिन अपने आप दीदी, आप हाँ। धीरे धीरे करना शुरू करेंगे ना, एक एक को अपने सामने लाएंगे, तो फिर जो रह गए हैं वो अपने आप ही सामने आ जाए। हाँ हाँ, है ना, 1 बाय 1 करना है इसको हमें ना। पहले तो जो हमें इनिशियली याद आ रहे हैं, हम उनके साथ बैठ जाएं, 5-5 मिनट लगाएं, फिर और आगे बढ़े, फिर और आगे बढ़े। हमें अब क्लीन करने हैं, मतलब, और हमें आगे बढ़ना है, एक कदम आगे बढ़ा के हिम्मत का हमें अपने तरीके से आत्मिक रिश्ते में आना है सबके साथ। बिल्कुल, और बिल्कुल ये करना है। और हमें हेजिटेट नहीं करना किसी से भी। जैसे मानो कई बार क्या होता है, रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं, गैप हो जाता है, तो फिर हम सोचने की नहीं, रहने दो, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई हमें बात कराएगा तो कर लेंगे। नहीं, हमें खुद से ही कदम उठाना है और उसको सॉल्व कर, प्रेम का कदम उठाना है, चाहे कितना भी खराब हो गया हो रिश्ता। यकीन मानिए 100% वो ठीक हो जाएगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी बस। जैसे हमने और चीजों के लिए मेहनत करी है ना, बचपन से देखो, पढ़ाई के लिए, शादी के लिए, बच्चों की शादी के लिए, हर कदम पे घर बनाने के लिए, हर जगह हमने मेहनत करी है, तो अभी हमें ये अपने लिए, अपनी कमाई के लिए पर्सनल मेहनत करनी है ना। चलिए जी, और कोई कुछ कहना पूछना चाहता है? फिर अभी ये पक्का हो गया, ये हमें करना है, तो इसको जल्दी करना है। और फिर अब लास्ट सेंटेंस बाबा की हमारे प्रति क्या है, एक बार रिपीट कर दीजिए बस, फिर हम विदाई लेते हैं और आप करिएगा। सब माइक्रोफोन ऑन करो भाई, याद करना है अभी। बाबा की हमारे प्रति बाबा की हमारे प्रति बाबा के हमारे प्रति आशा है कि आशा है, हम सब बच्चे उनके सब बच्चे आशाओं को पूर्ण करना है, आशाओं को पूर्ण करना है, पावन पवित्र बन के निर्लेप बनकर ही पावन घर जाना पवित्र है, बन के निर्लेप बन के घर जाना है, अपने घर जाना है। अपने घर जाना घर जाना है, है। अपना घर कौन सा है? परम धाम है, परम धाम। है ना। और अभी जरा एक बारी मस्ती से कह दीजिए, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कौन करेगा? हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? करेगा, बिल्कुल। चलिए, चलिए, तो हम सभी अभी, आप इसको करिए, और इसमें कहीं भी कोई कठिनाई आए जरूर पूछना है, और हमें ये काम जल्द से जल्द लागू करना है, जो हमारे बीच में है उनके साथ भी, और जो बीच में अभी नहीं है, दुनिया में शरीर छोड़ के चले गए हैं, पर दुनिया में तो कहीं ना कहीं है, उनके साथ हमें सबके साथ सिंक्रोनाइजेशन में आना है। और एक और बात, ये तो हुई मनुष्य आत्माओं की, और हमें जीव आत्माओं के साथ भी कर लेना है। जैसे कई बार हम फालतू में चूहे से नफरत कर लेते हैं, कुछ नहीं तो छिपकली से। हाँ, मेरे साथ होता है ना, मकड़ी से नफरत क्यों भाई, वो कुछ कह रही है? मेरे घर में भी ऐसे ही होता है। हाँ, अपनी मम्मी पापा के लिए तो वो बहुत सुंदर है ना, पूछो जरा उसकी मम्मी से जाके, तो बहुत सुंदर है, मुझे नहीं अच्छी लगती है छिपकली, चूहा, क्यों क्यों क्यों? मच्छर अच्छा नहीं लगता, चींटी अच्छी नहीं लगती, क्यों भाई? इस सृष्टि पर जो भी रचना है प्रकृति की, वो कहीं ना कहीं उसका कोई रोल है, और हमें
किसी के रोल के खिलाफ, किसी की शक्ल सूरत को देखकर अपना कमेंट देने का अधिकार नहीं है। हम आत्मा हर जीवात्मा के साथ सिंक्रोनाइजेशन में आ सकते हैं। यकीन मानिए, वो कुछ नहीं कहते। कई बार क्या होता है, हमारे रूम में जैसे मच्छर आ गए, बहुत ज्यादा वाइब्रेशन डाउन होती तो मच्छर आते। मच्छर आएंगे भी तो आसपास घूमेंगे पर काटते नहीं है। मैंने क्यों? सिंक्रोनाइजेशन। उनको भी बस प्यार चाहिए। मैंने देखा चींटी को कुछ नहीं चाहिए आपसे, उसको प्यार दे दो बस, बहुत उसको खुशी हो जाती है कि हाँ भाई ये मुझे प्यार कर। डॉगी को, चिड़िया को, कबूतर, कुछ आपसे कुछ नहीं चाहिए। उनको प्रकृति ने उनके खाने का इंतजाम करके रखा हुआ है ना। तो फिर हम फालतू में उनसे क्यों चिढ़ते रहते हैं? कुछ नहीं तो चूहे से चिढ़ते हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों भाई? आप कुछ कह रहे हो? नहीं ना। सांप से चिढ़ने लगते हैं, डरने लगते हैं? नहीं। जब हम आत्मिक रूप में हैं तो आत्मा को ना तो किसी से कोई नफरत होती है, ना डर होता है, ना ही घबराहट होती है, ना ही इनसिक्योरिटी होती है, कुछ भी नहीं होता। हम सबको इन सब से मूव ऑन करना है। हमारे तो भारत का गायन है कि ऋषि मुनि जब ध्यान किया करते थे तो शेर चीते जैसे खिलौने जैसे हो जाया करते, इतने ज्यादा उनके सामने आते ही बस बैठ जाते थे। क्योंकि सबको आपसे प्यार चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए। कोई आपको काटने परेशान करने नहीं आता है। पर जितना ज्यादा आप उनसे नफरत करेंगे, फिर देखो फिर वो और परेशान कर। क्योंकि उनको न, जैसे सांप है उसको दिखता भी नहीं है ना, पर आपकी एनर्जी से उसको सब चीजें महसूस होती हैं। ऐसा मैंने सुना है कि शायद नजर नहीं आता, मुझे पक्का नहीं पता, देखो ऐसा मैं सुनता हूँ। पर अगर आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन उसको जा रही है तो वो आपको परेशान नहीं करता है। ऐसी बहुत सारी बातें हमारे शास्त्रों में भी लिखी हुई हैं और वो प्रैक्टिकली मेरे साथ बहुत सारी हुई हैं ये चीजें, कि वो कुछ नहीं, मधुमक्खी कुछ नहीं कहेगी, आके बस बैठ जाएगी, कुछ जब नहीं, कुछ नहीं कहती। जब से ये करने लगे हैं ना भैया, हाँ, तपस्या वगैरह, तो तब से ना छिपकली, कॉकरोच सब चले गए हैं। सब काफी चले गए ना। सफाई हो गई। हाँ, सफाई हो गई। सफाई हो गई दीदी, वेरी गुड। चलो आप पहले हो मुझे इतने दिनों बाद जिसने ये बात मुझे बताई कि चले गए सब। हाँ, आपको बहुत बहुत बधाई। देखो भाई, दीदी ने एक एग्जाम्पल सेट करा ना, हमें भी करना है। जितना ज्यादा हमारे घर का वाइब्रेशन अप जाएगा उतना ही ज्यादा ये सब चीजें कहीं चले जाएंगी, हमारे सामने आएंगी नहीं। और तो और आपके कपड़े भी गंदे ज्यादा नहीं होंगे, मिट्टी भी रूम में ज्यादा नहीं आएगी। तो फिर ये छिपकली, कॉकरोच तो फिर भी एक बात है, मिट्टी भी ज्यादा नहीं आती है। तो ये जो साधना है ये बहुत ही बड़ी बात है कि हम बाबा से कनेक्ट होके बाबा की शक्तियों को धरा पे उतार रहे हैं ना। पॉजिटिविटी सबको चाहिए आज की डेट, है ना। ये सब जो है अपने आप ही उनको सुख मिलता है, शांति मिलता है, तो वो अपने आप ही उस वाइब्रेशन से दूर हो जाते हैं। और मुझे तो लगता है कि जैसे वो हमें सिखाने ही आते कि तुम क्यों हमसे नफरत करते हो। देखा जाए तो आज हमारे घर उन्हीं की जगहों पे बने हुए हैं। पहले तो ये उन्हीं की जगहें थी ना, बंदर, छिपकली, चूहे वही रहा करते थे, हमने आके अपना घर बना लिया। तो बेसिकली वो हमारे घर में नहीं, हम उनके घर में रह रहे हैं और फिर उनसे नफरत भी कर रहे हैं। तो उनको अच्छा लगेगा क्या? सोचो जरा, नहीं नहीं भैया। लगेगा। उनसे प्यार प्रेम से रहोगे, धीरे धीरे फिर वो भी समझते हैं और वो भी परेशान नहीं। नफरत तो नहीं करते भैया किसी से भी, खाली थोड़ा सांप वाप से थोड़ा डर लगता है, और किसी से डर नहीं भी लगता है मेरे डर को भी हटा दीजिए दीदी, देखो फिर वो भी नहीं आपके सामने आए। को। और आ भी जाए तो वो कुछ नहीं, बस कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं करेगा। बाबा तो कहते खिलौने हैं ये सब ना, शेर चीते सांप के खिलौने हैं बच्चे, आपके सामने कुछ भी नहीं। उनको कुछ भी, हमें वो हमें कभी भी परेशान करना नहीं चाहते। पर हम जब डरते हैं तो उनको लगता है कि उनको भी डर लगता है हमसे, हमारी वाइब्रेशन पहुंच जाती है उनके पास, तो फिर वो बेचारे बिना चाहे परेशान कर देते जाने अनजाने में।
हमें लगता है कि वो कर रहे हैं, पर बेसिकली वो हमसे डरते हैं, हम उनसे डरते हैं, क्योंकि डर की वाइब्रेशन है। ये डर को खींच के बाहर निकाल दीजिए, नफरत को निकाल दीजिए, और बस कोई फिर सबके साथ। ये एक संस्कार है। देखिए, मानो हमने आत्माओं के साथ ठीक कर लिया, पर जीवात्मा के साथ बना के रखा, तो फिर हम योगी थोड़ी कहलाएंगे। सोचिए तो जरा, मानो आप बहुत अच्छे, आपने सब चीजें ठीक कर ली, और एक डॉगी बाहर ऐसे आया और आपका मुंह बन गया, क्या नफरत वाला मुंह। तो योगियों का मुंह तो ऐसा होना नहीं चाहिए। नहीं जी। चेकिंग है ना हमारी पूरी। अच्छा, कई बारी हम किसी से नाराज होते हैं ना, तो वो मिलते हैं तो मुंह भी ऐसे फेर लेते हैं। ये सब अभी नहीं करना। योगी ऐसे नहीं होते हैं, भोगी ऐसे होते हैं। नहीं भैया, ये सब नहीं करते हैं कभी भी। हमको तो बोले ना, गुस्सा भी नहीं आता ज्यादा देर तक, वो भी नहीं नहीं, मैं रहता है। आशा दीदी आपकी बात नहीं कर रहा। हम ओवरऑल सभी जो भी इस दिक्कतों से निकल रहे हैं, सभी से हम सभी को एड्रेस कर रहे हैं ना। हमें इन सब चीजों से अब अपने को शरीर में रहते मुक्ति दिलानी है। देखो, एक तो शरीर छोड़ के मुक्ति कभी नहीं होती है। यहाँ रहते रहते जब हम सब चीजों से उपराम हो जाते हैं ना, वो हमारी मुक्ति होती है। उसी को मोक्ष कहा जाता है। हम तैयार हैं सभी इस मोक्ष को लेने के लिए? बताओ जल्दी, बोलो माइक्रोफोन ऑन करके सब अपने, जी भैया। कि हाँ हमें सबको जी भैया। मोक्ष हाँ भैया, चाहिए। तैयार है। चलिए, तो बस फिर जी ये काम भैया, करिए, तैयार है सब। बस यही करिए, और बस इजी इजी रहो। चलिए जी, आज इतनी हमारी बात है। कल सुबह मिलते हैं, देखते हैं बाबा, हमारे प्यारे बाबा क्या लेकर आते हैं, ड्रामा क्या हमारे सामने लेकर आते हैं, कल की कल देखें। चलिए जी, आप मुझे रिलीज दीजिए। ओम शांति सभी को।